अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ जो है वो हाथ और पाँव को साफ़ करने की टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम अपने हाथ और पाँव को नीट रख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि फ़ेस पे तो हम लोग मेकअप कर लेते हैं, तो फ़ेस पे अगर मतलब फ़ेस को मेकअप करके छुपाया जा सकता है, हाथ और पाँव को मेकअप करके नहीं छुपाया जा सकता। ये हमारी बॉडी के वो पार्ट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं। लाइक कुछ लोग है बात कर रहे होते हैं तो वो हाथ को बहुत ज़्यादा हिला रहे होते हैं, तो उससे जो है वो हमारे हाथ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं। तो इस वजह से आज मैं आपके साथ जो है वो टिप शेयर करने वाली हूँ कि हम किस तरीके से अपने हाथों को नीट रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है वो राइस फ्लोर ले लेना है। अगर आपने पाँव के लिए भी बनाना है तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाइएगा। यहाँ पे आपने राइस फ्लोर ले लेना है और साथ ही साथ आपने जो है वो दूध ले लेना है। कोशिश करिएगा कि दूध आप कच्चा दूध लें। अगर कच्चा दूध नहीं है तो आप बॉयल्ड दूध भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो दूध है वो क्लिनजिंग का काम करेगा और राइस फ्लोर जो है वो स्क्रबिंग का काम करेगा। मतलब इन दोनों को बना के इसका फाइन सा आपने पेस्ट बना लेना है। उस फाइन पेस्ट के साथ जो है वो आपने अपने हाथ और पाँव का 10 मिनट जो है वो मसाज करना है। इससे होगा ये कि हमारे हाथों की जितनी डेड स्किन होगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। आप एक आटे मतलब जो राइस फ्लोर है ना, चावलों को लेके उसको ग्राइंड करके अपने किचन में रख लें, ताकि जब भी काम वगैरह करने के बाद, बर्तन वगैरह धोने के बाद, साथ ही साथ इसका वहीं पे किचन में खड़े होकर जो है वो हाथों पे स्क्रब कर ले। इससे ये है कि हमारे हाथ नीट एंड क्लीन हो जाएं, क्योंकि जितनी डेड स्किन होगी वो सारी की सारी जो है ना इसके ऊपर से रिमूव हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि ये मतलब ये वाली जो टिप है, इससे आपके अब आप ये कहें कि हमने आज इसको किया और 2-3 दिन बाद हमारे हाथ गोरे चिट्टे हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई स्टेरॉइड नहीं है। स्टेरॉइड वाली चीज़ें जो है वो आपके हाथों को बहुत जल्दी जो है वो सफ़ेद कर देती हैं, और अगर वो हम छोड़ते हैं तो उसके बाद हमारे हाथ पाँव या फेस वैसे का वैसे हो जाते हैं। अब स्टेरॉइड वाली कौन सी होती हैं? जैसे कि क्लोबिवेड, क्लोबिडम, इस तरह की बहुत सारी क्रीम्स या ट्यूब्स जो हैं वो मार्केट में आई हुई हैं, जिसको यूज़ करने से जो है वो हाथ पाँव आपके गोरे तो हो जाते हैं, बट जैसे ही आप उनको एक हफ्ते के बाद छोड़ते हैं तो हाथ पाँव पहले से भी ज़्यादा गंदी कंडीशन में आ जाते हैं। तो इस वजह से कोशिश करें कि इस तरह की जो क्रीम्स हैं, ट्यूब्स वगैरह से अवॉइड करें और घरेलू टोटके इस्तेमाल करके अपनी स्किन को जो है वो सॉफ्ट, नीट एंड क्लीन रखें। इस तरीके से आपने इसका 10-15 दिन जो है वो इस तरीके से अपने हाथ और पाँव की स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग करने के बाद आप देखेगा कि आपके हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर से जितनी डेड स्किन होगी वो रिमूव हो जाएगी। जैसा कि अभी मैंने स्क्रबिंग करके रखे हैं तो हाथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो सॉफ्ट हो गए हैं। उसके बाद रात को सोने से पहले आपने इस प्रोसेस को करना है। स्क्रबिंग जो है वो आपने तकरीबन 10-15 दिन करनी है। जिनके ज़्यादा डेड स्किन है वो 10-15 दिन करें, अदरवाइज़ आप हफ्ता रेगुलर करिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, बलाई ले लेनी है। बलाई अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश ले लें दूध के ऊपर से, अगर नहीं तो अगर फ्रीज़ हुई हुई है तो आप फ्रीज़र से निकाल के ओवन में उसको जो है वो उसको सॉफ्ट करके तो अपनी हथेली पे थोड़ी सी आपने बलाई डाल लेनी है और थोड़ा सा आपने कोकोनट ऑयल डाल लेना है। मतलब 2 से 3 ड्रॉप्स आपने डाल लेने हैं। जैसा कि मेरी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो मुझे जो है वो ज़्यादा कोकोनट ऑयल मैं ऐड कर लेती हूँ, ताकि अच्छे तरीके से जो है वो हाथ मॉइस्चराइज हो जाएँ। यहाँ पे इन दोनों को हथेली पे ही मिक्स करके अच्छे तरीके से अपने हाथों पे लगा लेना है। और इसको लगाने के बाद रात को आपने मतलब स्क्रबिंग करने के बाद इसको लगाने के बाद रात को ग्लव्स पहन के सो जाना है। जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठेंगे तो अपने हाथ दिखेगा इतने ज़्यादा सॉफ्ट और इतने ज़्यादा हाइड्रेटेड हुए होंगे। पिछले दिनों मेरी स्किन हाथ इतने ज़्यादा ख़राब हुए हुए थे, डेड स्किन इतनी ज़्यादा हुई थी। मैंने तो यही वाली जो है वो अपनी रूटीन रखी थी। फिर मैंने सोचा कि इसके साथ काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे जो है वो मैं आपको ये बताती चलूँ, अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है तो आप बलाई के अंदर इस वैसलीन को भी थोड़ा सा लेके, थोड़ी सी क्वान्टिटी के अंदर लेके तो आप डाल सकते हैं। आपने बलाई, कोकोनट ऑयल या इन दोनों में से एक चीज़ को लाजमी बलाई में ऐड करना है। इससे जो है वो एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज होंगे जिनकी स्किन ज़्यादा ड्राई है। मेरी तरह मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, इस वजह से मुझे एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़र चाहिए, तो मैं फिर जो है ना वो कोकोनट ऑयल या वैसलीन ऐड कर लेती हूँ। स्क्रबिंग करनी है 15 दिन डेली और इसको जो है वो आपने यूज़ करना है। अब इसके बाद आपने एक और प्रोसेस है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैं बताती हूँ। इस तरीके से जो है स्किन मॉइस्चराइज हो, एक दिन आपने जो है वो बलाई के अंदर कोकोनट ऑयल डालना है और अगले दिन आपने कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लेना है। जो भी घर में आपके पास मॉइस्चराइज़र अवेलेबल होगा
आप ले सकते हैं। मैं जो यूज़ करती हूँ मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। इसकी जो है वो कंसिस्टेंसी ज़रा थोड़ी सी थिक है। मैं इसको लेती हूँ और साथ ही साथ इसके अंदर आपने कोई सी नाइट क्रीम ऐड कर लेनी है। नाइट क्रीम अगर नहीं है आपके पास तो आप इसके अंदर जो है वो फेयर लवली होगी, फेयर लवली को ऐड कर लें। फेयर लवली नहीं है, कोई भी नाइट क्रीम या कोई भी क्रीम आप उसके अंदर ऐड करके नेक्स्ट डे आपने वो लगा लें। मेरे पास ये वाली है, मैं इन दोनों को मिक्स करके अपनी हथेली पे मिक्स करके जो है वो इनको यूज़ करके एक रात ये लगा लेती हूँ। 10-15 दिन आपने जो है वो स्क्रबिंग करनी है। एक नाइट आपने जो है वो बालाई और कोकोनट ऑयल ऐड करना है। उससे नेक्स्ट डे जो है वो आपने इन दोनों को ऐड करना है। इससे आप देखेगा आपके हाथ कितने ज़्यादा साफ़ हो जाएंगे। मैंने इस रूटीन को एक हफ्ता किया, मेरी डेड स्किन जितनी थी वो रिमूव हो गई। और नेक्स्ट डे जिनका काम जो है वो सूरज वाला है या बाहर धूप में रहने वाला है तो वो नेक्स्ट डे किसी भी मॉइस्चराइज़र के अंदर कोई सनस्क्रीन ऐड करके उसको अपने हाथों पे लगा लें, ताकि सन डैमेज से भी जो है वो बचा जा सकते। यही वाली मेरी रूटीन है। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ।